अरविंद केजरीवाल एक्शन ले तो प्रॉब्लम, नहीं ले तो प्रॉब्लम। ये राजनीति किसी को नहीं छोड़ती। अरविंद केजरीवाल की मैं बात आपके सामने करने जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल को नकली केजरीवाल कहा जा रहा है। एक और कंट्रोवर्सी देखी जिसमें कहा गया कि चोल वंश का ना हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। कमल हासन ने पोस्टी लगाई। सोचा आज हिस्ट्री की बात कर ली जाए। केजरीवाल को सताने लगा है एंटी हिंदू का भूत, क्योंकि गुजरात में है चुनाव। अब मैं आपको बड़ा अच्छा वाकया बताता हूं। अपडेट आप हो गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि राजनीति आपको एक ट्रैक पे नहीं रहने देती है। देखो, आपको पता चल गया होगा कि गुजरात के चुनाव ने दिल्ली वाले मंत्री साहब की बलि चढ़वा ली है। नाम आपको पता है, नाम है राजेंद्र पाल गौतम। अगर गुजरात में चुनाव नहीं होते तो इन पे कार्रवाई नहीं होती। कॉमन सेंस वाली बात है। ये जो पोस्टर आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये अरविंद केजरीवाल के ना गुजरात में लगे हुए हैं। क्या लिखा है इस पे, समझ पा रहे हो आप? इसमें लिखा है कि मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को भगवान नहीं मानता हूं। इन तस्वीरों में खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को ना इस्लामिक वेशभूषा में दिखाया गया है। देखिए, अब स्क्रीन को पॉज करके देखिए एक बारी। हालांकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी कोशिश की कि इसको ना रैली के स्थल से आसपास के लगे पोस्टर जितने भी हैं उनको हटवा दी जाए, लेकिन इससे होगा क्या? इस पोस्टर को जितनी सुर्खियां बटोरनी थी उससे ज्यादा सुर्खियां इसने बटोर ली है। अब वो क्या होता है कि आप हटा लीजिए, हम मत हटाइए, बात तो होगी खराब। चुनावी राज्य गुजरात में ना चाहते हुए भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब बैकफुट पे नजर आने लगी है, जो लगातार बीजेपी को टक्कर दे रही थी। पूरी कहानी का बैकग्राउंड मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों देखिए, बात यह है कि केजरीवाल की मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली में एक धर्मांतरण कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं और परंपराओं पर कई विवादित बातें कही गई थी। अब देखिए, वीडियो में लगातार प्ले करता जा रहा हूं। इन्हीं बातों को अब गुजरात में पोस्टर की शक्ल दे दी गई है और लोगों से कहा गया कि आप किसको चुनने जा रहे हो, जबकि देवताओं का मान नहीं करने वाला है। बहुत देर बाद तो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साधी रखी, कुछ नहीं बोला। अब दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के बयान को लेकर भाजपा ने जैसे ही अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी को हिंदू विरोधी साबित कर दिया, सोशल मीडिया पर पुरानी वीडियोज आनी शुरू हो गई, तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि भैया बिना सस्पेंड किए बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि नैरेटिव उनके खिलाफ बनाया जा रहा है। इतना साफ नहीं है, इनको नहीं हटाते तो अभी इनको फायदा था, हटाने पर बहुत ज्यादा नुकसान है। हटाने के बाद भी काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। कितने सफल होंगे कितने सफल नहीं होंगे समय जरूर बता देगा, लेकिन नुकसान तो निश्चित तौर पे हो रहा है। आम आदमी पार्टी को गुजरात चुनाव में हिंदुओं का धर्मांतरण कराने वाले राजनीतिक दल का लेबल लगा करके लगातार पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है। पूछ लेना, किसी से भी बात कर लेना, अगर गुजरात में आपको दोस्त हो तो। यह विडंबना ही कहा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के पास भाजपा के इस दाव का कोई तोड़ नहीं है। फिलहाल अभी उन्होंने सस्पेंड तो कर दिया, चलो ठीक है, अब दलितों का क्या करेंगे? उनकी पार्टी पर पहले से कई बार धार्मिक आधार पर भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। देखिए, अब आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल ने ना कार्रवाई कर तो दी, अब क्या जान लोगे क्या व्यक्ति की? अरे दोस्त, बात तो यही है ना, जिसको हटाया वो दलित है। अगर नहीं हटाते तो एंटी हिंदू, और हटा दिया है तो एंटी दलित बन गए। बोले भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर पीछे लगा रखी है पीठ दिखा करके, लोग इसमें गुस्सा हो गए। और एक कमेंट मैंने पढ़ा जिसका जिक्र मुझे लगता है कि आपके सामने करना चाहिए। लिखा था, केजरीवाल कितना नकली इंसान है, गांधी की फोटो अंबेडकर से रिप्लेस की, क्योंकि गांधी के चित्र से अब वोट नहीं मिलते हैं, क्योंकि अंबेडकर के करोड़ों समर्थकों के पास वोट है। बोले कि अब जो अंबेडकर साहब कहते थे उनके मंत्री ने कह दिया। क्या अलग कह दिया भाई साहब? गुजरात चुनाव में स्टेक बहुत बड़ा था। पोस्टर बैनर सवाल पूछने लगे कि केजरीवाल ने जय श्री राम का नारा लगाया और मंत्री से इस्तीफा ले लिया। केजरीवाल, इस तरह के आचरण से तुम चुनाव नहीं जीत सकते हो, लेकिन तुम खुद को हारते जा रहे हो। यह तुम्हें सफलता के मद में दिखाई नहीं देगा। नकली तुम हो केजरीवाल। ऐसा एक कमेंट मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पर, और ये एक टिप्पणी है और ऐसी टिप्पणियां अनेकों अनेक आपको मिल जाएंगे एंटी दलित के फेस में। अब देखिए, अब स्टोरी नंबर 2 की बात कर लेता हूं। देखो, ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा। नेशनल अवार्ड विजेता तमिल डायरेक्टर वेत्री मारन ने मणिरत्नम की फिल्म को देखने के बाद कहा, कौन सी फिल्म है? पेनिनियन सेल्वन 1 में राजा राज को हिंदू के रूप में पेश किया गया है, लेकिन असल में वो हिंदू नहीं थे। उनके इस बयान के बाद क्या होता है, एक नई बहस को शुरू कर दिया जाता है। अब विक्रम फिल्म के जो स्टार हैं कमल हासन, उन्होंने भी इसमें तूल पकड़ दी और कहने लगे कि बात तो सही है इनकी, मैं समर्थन करता हूं इस बात का। और उन्होंने कहा कि राजा के दौर में हिंदू धर्म जैसी कोई चीज नहीं थी। अच्छा, एक प्रकार की विशुद्ध बकलोली है दोस्त। पहली बार ये विवाद नहीं हो रहा कि राजा राज चोल को लेकर के पहला विवाद है, नहीं, इससे पहले ना कंट्रोवर्सी राजा राज चोला को लेकर खड़ी हो चुकी है। मैं आपको समझाता हूं कैसे और क्या मेरा टेक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ये पहली बार नहीं है।
जब राजा राज चोल पर एक बयान तमिलनाडु में सुर्खियों में आया। साल 2019 की बात है, जब फिल्म निर्देशक पीए रंजीत ने राजा की आलोचना करने के बाद विवाद को खड़ा कर दिया था। उन्होंने उस समय कहा था कि तत्कालीन राजा का शासन दलितों के लिए काला युग था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था, अच्छा चोल वंश का इतिहास क्या है और हिंदू है नहीं है, इससे इसका मतलब क्या है? What is the history of Chola dynasty? आज करते हैं इस पे बातचीत। चोल वंश की अगर बात करें तो उसका दौर चाणक्य और मौर्य वंश से काफी पहले का है। देखो, शुरुआत के राजाओं में वैदिक धर्म को मानने वाले करिकाल सबसे महान राजा हुए थे। उनका शासन तकरीबन 190 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उनके एक शक्तिशाली चोल साम्राज्य, चोला एम्पायर की स्थापना की थी। लेकिन करिकाल के बाद 500 से 600 वर्ष तक चोलों के इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। हाँ, इतना तो जरूर है कि वे पल्लव वंश के शासकों के सामंत थे और स्थानीय स्तर पर उनकी मौजूदगी हमेशा बनी रही थी। ऐसा तब तक रहा जब तक कि विजयालय ने 850 ईस्वी में इस वंश को एक बार फिर मजबूत नहीं कर दिया था। और ये वही चोल वंश है जिसने भारत की सोने की चिड़िया बनाने में अपना अहम योगदान दिया था। देखिए, चोल साम्राज्य की उपलब्धियों का बखान अशोक के अभिलेखों से लेकर के सिक्के, तांबे की खूबसूरत मूर्तियां, कई विशाल मंदिरों और झील के द्वारा आप पता लगा सकते हैं, उसमें बिल्कुल मेंशन है। अच्छा, ये पूरा दौर था ना, इसमें तमिल भाषा ना बहुत ज्यादा विकसित हुई थी। अच्छा, माना यह जाता है कि चोल वंश का जो शासन है सबसे लंबे समय तक रहा। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिहाज से चोलों के शासन की शुरुआत 300 ईसा पूर्व से मानी जाती है। उन्होंने 1269 ईस्वी तक शासन किया था। राजेंद्र थर्ड यानी कि राजेंद्र तृतीय लास्ट किंग थे चोला एम्पायर के, इसके आखिरी शासक हुए थे। इस तरह ये भारत के ऐसे वंश हैं जिसने लगभग 1600 वर्षों तक शासन किया है। हालांकि कुछ इतिहासकार चोल वंश की शुरुआत 600 ईसा पूर्व मानते हैं। अब इस हिसाब से चोलों ने 1900 वर्ष तक शासन किया। अगर हम इसे 1600 साल पकड़ के चले तो चोल राजवंश के आगे ना तो सल्तनत काल टिकता है, ना मुगल काल टिकता है और ना अंग्रेजों का शासन टिकता है। चोल साम्राज्य को दोबारा स्थापित किसने किया था? स्थापित किया था विजयालय ने। इसके बाद के तमाम चोल राजाओं में राजा राज प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम यानी कि राजेंद्र फर्स्ट सबसे पराक्रमी चोल राजा हुए। सफल ग्रामीण प्रशासन की स्थापना का श्रेय भी चोल राजाओं को दिया जाता है। यही बहुत सुंदर सा इतिहास है, यही बहुत संक्षिप्त इतिहास है भाई साहब। अब देखिए, पढ़ा लिखा वर्ग जो लगातार ऐसी बातें करता है जिसको बकलोली कहा जाता है, वो नहीं करनी चाहिए, मतलब शोभा नहीं देती है। देखो, हिंदू शब्द ना 2500 साल पहले ईरानी शिलालेखों में यहां के सिंध इलाकों के लिए इस्तेमाल किया गया था, जबकि 300 ईसा पूर्व में वहीं के शासानी वंश के अभिलेखों को अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान शब्द पूरे भारतीय क्षेत्र के लिए आया है, जो सिंध से लगाई सिंध के इस पार तक पूरा समझा जाता है। अच्छा, फिर आते हैं 8वीं 9वीं और 10वीं की सदी में। अच्छा, जितने भी मुस्लिम लेखक हुए हैं ना, जो यहां के लोगों को हिंदू और इनके धर्म को भी हिंदू बताते रहे हैं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां हिंदू का मतलब ना गैर मुसलमान, चाहे वो किसी भी भारतीय धर्म का क्यों ना हो, वो समझा जाए, वो वही समझ करके लिखा गया है। सल्तनत और मुगल काल का अगर गौर से देखा जाए तो जैन उस समय ना थोड़ी अलग पहचान जरूर बनाए हुए थे, लेकिन बाकी शैव, वैष्णव और शाक्त लगभग इन सभी एक जैसे मूर्ति पूजकों के लिए जो ब्राह्मण धर्म और दर्शन पर आधारित हैं, इन्हें हिंदू शब्द के पहचान से जाना जाता है, समझा जाता है। और हाँ, जितने सल्तनत कालीन लेखक हुए हैं ना, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के बौद्धों को मारने के बाद उन्हें ही हिंदू कहा है। बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट कर दिया था। ठीक इसी तरह के विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के नष्ट करने का वर्णन तबकात ए नासरी में मिहान जो दिन सिराज विस्तार से करते हैं। उन्होंने लिखा कि यहाँ के जो निवासी अधिकांश जो ब्राह्मण हैं, मतलब बौद्ध भिक्षुओं को भी ब्राह्मण कहते थे, जो सभी ना मुंडन कराए रहते थे। इन सबको ना तलवार से मौत की घाट उतारते जाता है। हिंदुओं की भारी संख्या में किताबें पढ़ी थी। इस पर मुस्लिमों की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने इसका अर्थ जानने के लिए हिंदुओं को बुलाया। लेकिन सवाल तो यही है कि वो तो तलवार से उनके सर काट दिए गए थे, जो जानकार से सब मारे गए थे। लेकिन फिर भी सूचनाएं मिलने पर यह पता चल जाता है कि यह सारा जो दुर्ग है और जो नगर है ना, ये एक विद्यापीठ थी, जिससे हमने राजसी दुर्ग समझ करके नष्ट कर दिया। विक्रमशिला के महास्थवीर शाक्य श्री भद्र अपने कुछ साथियों के साथ कुछ पांडुलिपियों को लेकर के
पहले ही जान बचा करके तिब्बत की ओर भाग चुके थे। इस तरह पांडुलिपियों के इन भंडार ग्रहों का एक दुखद अंत हो जाता है। हिंदू शब्द अंग्रेजों ने गढ़ा है, यह कहना विशुद्ध डैश 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 है। तो मेरे ख्याल से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। देखिए, जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं ना, हमें स्तंभ से, लेख से, पुराण से, वेद से, किसी के क्या लिखा हुआ है, फॉरेनर जब आए थे उन्होंने क्या लिखा था, इन सब चीज़ों में मिलती है हमें जानकारी, वहां से हमें पता चला था। अभी देखो कि शुरुआत तो खैर अशोका ने शुरू की थी। बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं। तो कहने को तो ये भी कहा जाता है कि भारत को चीनी लोग कहते थे यंतु 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 यान्तु, ऐसे कुछ कहा जाता था। फारसी आए तो बोले कि हमारी वजह से हिंदुस्तान पड़ा है इसका नाम। इंडिया जैन धर्म वाले बोलते हैं कि हमारी वजह से पड़ा है। आर्यावर्त कहते थे, जो सेंट्रल एशिया से आर्य आए थे तो उनकी वजह से पड़ा। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि भारत के लिए कहा जाता है कि जो सेंट्रल एशिया से जो आर्य आए थे, जो आर्य भारत की तरफ आए थे ना, उनके कबीले का नाम भारत था, भरत था या भारत था, उसकी वजह से नाम भारत पड़ा पूरे देश का। वो आर्य थे, आर्य का मतलब जो संस्कृत जानते हैं, अनार्य वो थे जो संस्कृत नहीं जानते। ऐसे हिटलर ने भी आर्य अनार्य ब्लडेड मैन और कोल्ड ब्लडेड मैन का भी इस्तेमाल किया था, वो भी अपना एक इतिहास है। तो अलग अलग इतिहास में बड़ी ही रुचि अगर आपकी है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो एक एक सेगमेंट हर 3-4 दिन में जोड़ दिया करेंगे। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे तो उत्साह आपका भी देखने को मुझे मिलेगा और मेरा उत्साह आपको वीडियो में निश्चित दिखाई देगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।